जी हाँ, दिल्ली में किसकी होगी इस बार बम्पर जीत? कौन लगाएगा जीत का चौका? दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 841 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए। आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है। इसके साथ ही बीजेपी भी आज अपना संकल्प पत्र जारी कर सकती है। उधर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। शराब घोटाले को लेकर भाजपा आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। अब मुख्यमंत्री आतिशी के एक बयान से उसने आप को घेर लिया है। स्वाति मालीवाल और संदीप दीक्षित ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नई आबकारी नीति की सराहना करते हुए इसे फिर से लागू करने की बात की है। दिल्ली बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए चौथी लिस्ट भी जारी कर दी है। कांग्रेस भी लगातार आप पर हमलावर है। राहुल गांधी एम्स पहुंचे और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो साझा किया। लिखा, इलाज के लिए महीनों का इंतजार। इसके साथ ही बीजेपी ने 9 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी ने अब तक 68 कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि दिल्ली में इस समय 70 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने 68 कैंडिडेट उतार दिए हैं। नामांकन की आज आखिरी तारीख है। आप पहले ही अपने 70 उम्मीदवार उतार चुकी है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव के रण में उम्मीदवार जो हैं वो 68 हो चुके हैं बीजेपी और कांग्रेस के, साथ ही साथ 70 आपके हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे और आपको बड़ी खबर भी बता दें, भाजपा आज अपना संकल्प पत्र जारी कर सकती है। भाजपा का आज संकल्प पत्र आएगा, यानी कि घोषणा पत्र आएगा। तो भाजपा आज दिल्ली के लिए क्या संकल्प लेगी, अगले 5 सालों के लिए क्या घोषणाएं करेगी, यह भाजपा आज अपने संकल्प पत्रों में जारी करेगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दोपहर 2 बजे संकल्प पत्र जारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि संकल्प पत्र का पहला पाठ आज जारी होगा। तो दिल्ली में भाजपा का क्या होने वाला है संकल्प, ये आज पता चलेगा, क्योंकि आज भाजपा का संकल्प पत्र जारी होगा। और साथ ही साथ दिल्ली में तमाम गतिविधियां भी इस समय बढ़ती जा रही है, क्योंकि नामांकन की आज आखिरी तारीख है और नामांकन की आखिरी तारीख के साथ आज पता चल जाएगा कि कौन कौन है उम्मीदवार और किस किस ने भरा है पर्चा। हमारे संवाददाता इस समय राजेश राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा राजेश राज का रुख करेंगे न्यूज पंच में। राजेश, आज 2 बड़ी गतिविधियां हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी। एक, नामांकन के भरने की आज है आखिरी तारीख और भाजपा का दिल्ली में क्या होने वाला है संकल्प पत्र जारी कर सकती है। और इससे बड़ी अपडेट क्या है? देखिए भावना, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो आज 2 बजे पंडित पंत मार्ग, जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का दफ्तर है, वहां पर वो बीजेपी का संकल्प पत्र लेकर आएंगे और संकल्प पत्र को जारी करेंगे। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आधिकारिक रूप से जानकारी मिल पा रही है कि यह संकल्प पत्र पार्ट 1 होगा, यानी कि दूसरा हिस्सा जो है वह भी भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी। अब इस संकल्प पत्र में क्या कुछ पिटारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी खोलती है, इस पर तमाम लोगों की नजरें टिकी रहेंगी। दोपहर में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंडित पंत मार्ग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बिंदुओं की जानकारी वो प्रस्तुत करेंगे कि दिल्ली को किस तरीके से विकास की पटरी पर लाना है और जहां पर तमाम तरह के जो घोटाले घपले की जो खबरें लगातार आती रही हैं, उनसे कैसे दिल्ली को निजात दिलाई जाए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो रोड मैप है, उस रोड मैप को आज प्रस्तुत करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से की जाएगी। और हम जानते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की हुकूमत में है, उस पर लगातार आक्रामक है। तमाम शराब घोटालों की बात करें, जमीन घोटाले की बात करें, या फिर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के जेल जाने का सवाल हो, बीजेपी भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बना रही है और इस टूल का इस्तेमाल कर बीजेपी अपनी खोई हुई जमीन को एक बार फिर हासिल करना बिल्कुल राजेश, तो अपनी खोई हुई जमीन को भाजपा वापस लेना चाहती है और इसके लिए आज पार्ट 1 घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं जेपी नड्डा। साथ ही साथ तमाम मुद्दे इस समय दिल्ली की राजनीति पे गरमा रहे हैं, जिसपे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है, पोस्टर वॉर भी जारी है, जुबानी जंग भी जारी है। राजेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हुए ग्राफिक्स का रुख कर लेते हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आज नामांकन की आखिरी तारीख है,
कौन लगा सकता है चौका, ये तो 5 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया आज हो जाएगी खत्म। तो बीजेपी और सहयोगी दलों के 16 जो हैं वो आज भरने वाले हैं पर्चा। साथ ही आप और कांग्रेस के बचे उम्मीदवार भी आज अपना नामांकन भरेंगे, यानी कि 2-2 उम्मीदवार अभी भी बाकी हैं भाजपा और कांग्रेस से, उनकी लिस्ट भी जारी हो जाएगी, जिसके बाद वो भी अपना नामांकन भर पाएंगे। साथ ही गुरुवार तक 70 सीटों के लिए 841 नामांकन दर्ज किए जा चुके हैं। मटियाला विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 16 नामांकन भरे जा चुके हैं, यानी कि 16 पर्चे भरे गए। 18 जनवरी को नामांकन पत्रों की होने हैं जांच, जिसके बाद 20 जनवरी तक नामांकन ले सकते हैं ये उम्मीदवार अपना वापस। साथ ही आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशियों के इस समय नामांकन पर है नजर, क्योंकि गुरुवार के दिन भाजपा के 22 प्रत्याशियों ने भरा है पर्चा। साथ ही साथ अगर बुधवार की बात करें तो बीजेपी के 32 उम्मीदवारों ने भरा है पर्चा। गुरुवार को 22, बुधवार को 32, तो लगातार भाजपा के उम्मीदवार इस समय पर्चा भरते हुए दिल्ली के दंगल में अपनी उम्मीदवारी दर्ज करते हुए। साथ ही दिल्ली दंगल इस समय हो चुका है बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही रोमांचक, क्योंकि दिल्ली दंगल में कूद चुके हैं भाजपा के 54 उम्मीदवार। आइए अब अगली ग्राफिक प्लेट का रुख करते हैं, और अगली ग्राफिक प्लेट आइए क्या कह रही है, सीधा रुख करेंगे नेक्स्ट ग्राफिक प्लेट का। और नेक्स्ट ग्राफिक प्लेट आपको बता रही है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का चक्रव्यूह। ये सारी हॉट सीट्स हैं इस समय जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की हैं, जो अभी के दत्त कॉलोनी, किदवई नगर, लक्ष्मीबाई नगर, सरोजनी नगर, मंदिर मार्ग, लुटियन जोन, लोधी कॉलोनी, जोरबाग। तो ये बड़ा चक्रव्यूह इस समय है जहां सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय जीत तोड़ कोशिश करते हुए चुनाव प्रचार में तेजी लाते हुए। आइए अगली ग्राफिक्स का भी रुख कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं अगले ग्राफिक्स। फैक्ट्स के जरिए, तथ्यों के जरिए, आंकड़ों के जरिए न्यूज पंच में आपको समझाने की कोशिश कि भाजपा की नई सूची भी आ चुकी है, और नई सूची में कई नाम जुड़े हैं। अब भाजपा की सूची में हो चुके हैं 68 नाम, 70 विधानसभा सीट है, 5 फरवरी को चुनाव है। ये भाजपा की नई सूची है। नई सूची के ये नाम: चंदन कुमार चौधरी, संगम विहार, शिखा राय, ग्रेटर कैलाश, रविकांत जैन, त्रिलोकपुरी, और ये कई नाम जो 9 नाम है जिसमें भाजपा की लिस्ट जो है वो जारी की गई है। चौथी लिस्ट है, पहली लिस्ट में भाजपा ने 29 उम्मीदवार उतारे थे, दूसरी लिस्ट में भी 29 उम्मीदवार उतारे थे, जिसके बाद तीसरी लिस्ट में 1 उम्मीदवार, और चौथी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम के साथ ही भाजपा की लिस्ट पहुंच चुकी है अब उम्मीदवारों की 68। अगले ग्राफिक्स का रुख करते हैं, और अगले ग्राफिक्स है आरोप और प्रत्यारोप से जुड़े हुए, क्योंकि आरोपों के वार, बयानों के बाण इस समय खूब चल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आतिशी ने ऐसा बयान दे दिया है जिस पर बाकी राजनीतिक दल आपको घेरने से चूक नहीं रहे हैं। आतिशी के बयानों की बात करें तो आतिशी ने शराब नीति से जुड़े बयान में ये कहा है कि अगर अगली सरकार हमारी आपकी आती है तो उन्होंने हाँ कहा है कि शराब नीति वो लेकर आएंगे। इस पर रविशंकर प्रसाद, स्वाति मालीवाल और संदीप दीक्षित ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि आतिशी ने कहा फिर से आपकी नीति लागू होगी, ये बेहद ही पीड़ादायक है। वहीं स्वाति मालीवाल की प्रतिक्रिया भी आई है। स्वाति मालीवाल अपने बयान में कहती है कि शराब 1+1 और महिला सम्मान की बात करते हैं, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही साथ संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं? संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि आतिशी शराब नीति फिर लागू करेंगी, वरना फंड कहां से आएगा। तो ये तीनों ही नेता इस समय आतिशी को घेरते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव बिल्कुल पास आता जा रहा है, तारीख पास आती जा रही है। ऐसे में जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। कोई भी दल इस समय किसी के बयान पर तंज कसने से चूक नहीं रहा है। ऐसे में आतिशी के दिए बयान पर भाजपा और कांग्रेस हमलावर है। आइए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि कैसे ये मुकाबला तो हमको त्रिकोणीय दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ छोटे दल भी हैं जो निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। क्या छोटे दल बन सकते हैं इस चुनाव में गेम चेंजर? क्योंकि कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं इस समय छोटे दल। साथ ही साथ बड़े दलों का खेल भी बिगाड़ सकते हैं बीएसपी, एआईएमआईएम और साथ ही साथ बीएलपी। तो ये छोटे दल इस समय दिल्ली की राजनीति पर क्या गेम चेंजर साबित होंगे, 5 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन इस समय छोटे दलों की भी हो चुकी है एंट्री। छोटे दलों की सबसे बड़े चेहरों की रैलियों की प्लानिंग है, यानी कि छोटे दल भी इस समय चुनाव प्रचार में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है इस समय बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने भी 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। आपने देखा है कि भाजपा ने स्टार प्रचारकों की 40
के नेताओं की सूची जारी की है, तो बहुजन समाज पार्टी ने भी 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। बेहतर अवसर प्रदान करने का बीएसपी का है फोकस। तो 10 से ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाकों पे एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं, तो छोटे दल भी इस समय अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और एआईएमआईएम का कहना है कि मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी के साथ है उनकी सीधी लड़ाई, यानी कि कड़ी लड़ाई पेश करता हुआ एआईएमआईएम मुस्लिम बहुल इलाकों में इस समय दिल्ली में तो छोटे दल भी बन सकते हैं गेम चेंजर। कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि रण जो है वो हो चुका है रोमांचक। दिल्ली इस समय चुनावी रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। धीरज जुड़ गए हमारे साथ न्यूज पंच में, सीधा धीरज का रुख करेंगे, जानेंगे धीरज आतिशी के बयान पे चल चुके हैं दूसरे राजनीतिक पार्टियों के बाण। वही बात करें अगर छोटे दलों की, तो निभा सकते हैं वो भी निर्णायक भूमिका इस बारी। बिल्कुल आपने सही कहा है। और जिस तरीके से आज की जो न्यूज पंच की जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर शराब नीति को लेकर है कि जिस तरीके से शराब नीति को लेकर जो पिछली सरकार घिरी हुई थी, और जैसे कि हमने देखा कि शराब नीति के जरिए जिस तरीके से जो शराब नीति में बदलाव करके, नीतियां बदल करके जिस तरीके से साउथ लॉबी को प्रभावित किया गया, और ऐसा कहा गया कि जो शराब नीति से जो साउथ के व्यापारियों को फायदा पहुंचाकर उनसे गलत तरीके से पैसे लिए गए, और उस पैसे का इस्तेमाल गोवा के जो विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से सीबीआई और ईडी ने शराब घोटाले की जांच की, जिस तरह से आबकारी नीतियों की जांच की, और यहां तक जो कैग की रिपोर्ट आई है, कैग की रिपोर्ट में भी इस नीति को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है कि शराब नीति के जरिए लगभग 2026 करोड़ जो रुपये की जो है वो गबन का आरोप जो एक तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जो शराब नीति का जो किंग पिन है वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बताया गया। अब जो जबकि चुनाव सामने है, तो चुनाव सामने आने के बाद एक बार फिर से दिल्ली की मुख्यमंत्री जो आबकारी नीति की चर्चा कर रही हैं और ये बता रही हैं कि जो पुरानी जो आबकारी नीति है उसको लागू किया जाएगा। हमने देखा कि जो पुरानी जो आबकारी नीति को लेकर जिस तरीके से जांच बैठाए गए, जिस तरीके से सीबीआई और ईडी ने जांच पड़ताल की, और उसमें ये पाया गया कि इस नीति के जरिए जिस तरीके से एक तरीके से कहा जा सकता है कि पैसे का गबन हुआ है, उसके बावजूद एक बार फिर आम आदमी पार्टी उसी आबकारी नीति को लागू करने के लिए जो मन बना चुकी है, और जिसका कि जो बयान अभी आतिशी ने दिया है और जिस पे हमने प्रतिक्रिया भी देखी है कि किस तरीके से जो महिलाओं को, तो धीरज कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी के खुद ही के नेता, दिग्गज नेता अपने ही बयानों में इस समय घिरते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ छोटे दल भी निभा सकते हैं इस समय अहम भूमिका, ये भी साफ साफ दिख रहा है। धीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आज घोषणा पत्र भी भाजपा का आने वाला है, यानी कि संकल्प जारी करने वाली है भाजपा दिल्ली में कि कैसा होने वाला है दिल्ली में उनका रोड मैप।